हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BVFN। और आज का ये वीडियो बेसिकली ये टिप्स एंड ट्रिक्स का है। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर लिस्ट बॉक्स कि लिस्ट बॉक्स ऑटोमेशन करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अपने यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स को आसानी से पॉपुलेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पहला टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो इस 3 ट्रिक्स में से एक जो ट्रिक्स है कि आप अपने लिस्ट बॉक्स के किसी कॉलम को रन टाइम में अगर हाइड करना है और अनहाइड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एम्प्लॉई है, हम चाहते हैं कि यहाँ से एम्प्लॉई डेजिग्नेशन और हैंड ओवर डेट, ये मॉडल सीरियल नंबर के बाद ये 3 कॉलम जो है वो हाइड हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मॉडल सीरियल नंबर से कॉलम था वो हाइड हो चुका है एम्प्लॉय का। और जैसे ही आप अनहाइड करेंगे तो आप देखेंगे फिर से यहाँ पे वो डाटा आ गया है। दूसरा ट्रिक आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि लिस्ट बॉक्स में अगर 10 कॉलम से ज़्यादा डाटा ऐड कर रहे हैं ऐड आइटम के थ्रू तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आते होंगे। तो इसको हमने कैसे फिक्स किया है पूरे डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और तीसरा ट्रिक हम ये देखेंगे, जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डेट है वो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, तो इससे हम कैसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है कि हमें इस डाटा को लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे अगर हम डाटा ऐड कर रहे हैं, जब हम इसे रन करते हैं ऐड आइटम के थ्रू, जब हम डाटा को ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक एरर आता है कि रन टाइम एरर 380 कुड नॉट सेट द लिस्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो इसके जगह पे अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर इसको 11 को अगर हम 10 कर दें तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा और डाटा आपका शो होने लगा। ये प्रॉब्लम आती होगी, ओके। अब देखिए, अच्छा एक चीज और नोटिस कीजिए कि हमने 10 कॉलम ऐड करने को बोला था बट यहाँ पे केवल 1 कॉलम ऐड हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो इसका कॉलम काउंट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कॉलम काउंट, इससे आपको करना होगा कितना, जितना आपका यहाँ पे डाटा है। तो यहाँ पे डाटा कितने हैं, कितने कॉलम है, तो 11 कॉलम है। तो हमें लिस्ट बॉक्स में क्या करना होगा, इसका जो कॉलम काउंट है इसे हम कर देंगे 11। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में कॉलम काउंट जाकर यहाँ पे 11 कर देंगे। अब हम अगर इसे रन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे कॉलम आ गए हैं, राइट। और यहाँ पे 10 कॉलम तक आ गए हैं, लेकिन हमारा लास्ट का कॉलम जो है एसेट कॉस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे वो इसमें नहीं आया है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसके 2 तरीका है, जिसमें पहला जो है मेरे लिए परफेक्ट है, मैं हमेशा उसी को यूज करता हूँ। वो क्या है, रो सोर्स का यूज करना। कि जब आप एक्सेल में यहाँ पे इस डाटा का आप एक नेम रेंज बना लेंगे, राइट। और नेम रेंज बना के बस एक लाइन का कोड आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या है वो भी समझ लीजिए। जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाटा तो ऐड हो गया, लेकिन इसका जो हेडर है वो सेपरेट नहीं हो रहा है, आपके लिस्ट बॉक्स का डाटा ही माना जाएगा ये। जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी डाटा उठ के यहाँ आ सकता है। तो जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है रो सोर्स यूज करना। रो सोर्स कैसे यूज करना है चलिए बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अपने सीट में जाकर इतने सभी डाटा का एक नेम रेंज बना लीजिए। तो नेम रेंज हम कैसे बनाते हैं, ऑफसेट फंक्शन के थ्रू। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हम लिस्ट रो डाटा के नाम से हमने बना रखा है। तो ये हो गया, ये डाटा यहाँ पे पूरा सिलेक्ट है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अभी आप देखिए कि यहाँ पे कितने लाइन का कोड है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो लगभग 7-8 लाइन का कोड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रो सोर्स का यूज करते हैं तो केवल 1 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, लिस्ट रो डाटा। और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो देखिए दैट्स इट, आपका डाटा यहाँ पे आ गया। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ऊपर में इसका हेडर नहीं आया है। तो हेडर क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसका जो कॉलम हेडर है ये हमने ट्रू नहीं किया है। तो हम जैसे ही यहाँ पे ट्रू करेंगे उसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपका कॉलम हेडर आ गया, जिसे आप सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा
इसमें तो आपने जब लूप के थ्रू यूज किया था इसे, तो वहां पे कॉलम हेडर को आपने ट्रू नहीं किया था, इसीलिए शायद नहीं आ रहा था। तो चलिए, अगर मैं इसको डिजेबल कर दूं और इससे इनेबल कर लेता हूं, और अभी कॉलम हेडर हमारा क्या है, ट्रू है यहाँ पे। अब अगर हम इसको रन करें तो देखिए कॉलम हेडर जो ऊपर वाला है ये ब्लैंक आ रहा है, जबकि पहला जो आपका रो था वो डाटा में ही आ रहा है। तो ऐड आइटम के थ्रू करेंगे तो आप अपने लिस्ट बॉक्स के कॉलम हेडर को अलग नहीं कर सकते हो। ये एक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है आपके डाटा को लिस्ट बॉक्स में दिखाना, और चाहे जितना कॉलम हो, इसके लिए कोई कोड ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल है। बस इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ से इसे कट करके कहीं और डाल दीजिए। अब आप इस यूजर फॉर्म को जब रन करेंगे तो यहाँ पे वही एरर आएगा जो पहले आ रहा था कि 11 कॉलम से ज़्यादा का जो था सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जस्ट एक ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट होता है। अब बोलेंगे कि ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्यों है, तो चलिए बताता हूँ। उस समय जब हमने नेम मैनेजर को यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था, सिलेक्शन का आ रहा था आपके सीट में, लेकिन अभी आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि लिस्ट रो डाटा जो है ना वो है ही नहीं अभी। तो जब नहीं है तो वो आपके लिस्ट बॉक्स में रो सोर्स कैसे बन सकता है। इसीलिए ये हम जानते हैं कि इससे अगर आपके सीट में डाटा नहीं होगा तो ये एरर आएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको लिख देना है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और इसे आप रन करेंगे तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आया और कोई डाटा भी नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा और अब आप इसको अगर रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका डाटा ऐड हो गया, और ये देखिए पूरा कॉलम आया है इसमें एसेट कॉस्ट तक। अब एक दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा ज़्यादा कोड है। वो कौन सा मेथड है, वो है कि एरे फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट बॉक्स में डाटा को ऐड कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं और यहाँ पे कोड में चलते हैं, इसको और इसको कमेंट कर देते हैं। आप इसको कर सकते हो यूजिंग रो सोर्स। इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना होगा। तो डीम डाटा लिस्ट एज ए एरे वेरिएबल लेना है। ध्यान दीजिएगा क्या लेना है, एरे वेरिएबल। तो डाटा लिस्ट एज ए वेरिएंट, ठीक है। वेरिएंट क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी कर लेंगे लास्ट रो, क्योंकि मुझे लास्ट रो तो निकालना ही है। और यहाँ पे हमने रेंज क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हम इसे डायनामिक बनाएंगे, राइट। अब जब लास्ट रो निकल जाएगा तो हम यहाँ पे कहेंगे डीम रिडीम, यानी फिर से इस जो डाटा को हमने डिफाइन किया है, जो वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है उसको दोबारा से डिफाइन करेंगे। डाटा लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है रो के लिए, तो हम करेंगे 1 to लास्ट रो, कॉमा दूसरा है कॉलम के लिए, तो हम करेंगे 1 to 11, राइट। तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो क्या हुआ, रिडीम हो गया, यानी दोबारा से डिफाइन हो गया और हमें पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम यही कोड यहाँ पे चलेगा, ये वाला कोड यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम डाल देते हैं, और इसे करेंगे हम अनकॉमेंट, और ये लिस्ट बॉक्स ये सब हट जाएगा। अभी क्या करेंगे, फॉर डाटा रो इक्वल टू 1 to लास्ट रो, और डाटा कॉलम 1 to जितना भी है वहां तक चलेगा, जो लूप है वो तो चलेगा। डाटा लिस्ट और कौन सा, तो पहला रो होगा हमारा, तो डाटा रो, और दूसरा क्या होगा, कॉलम में जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे डाटा कॉलम इक्वल टू डाटा रो एंड डाटा कॉलम। सेम चीज करना है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल बना देंगे। दोबारा समझिए, जब पहला बार ये लूप चलेगा, सपोज दैट मान लीजिए हम इसे रन करते हैं, सॉरी एंड विथ हटा दीजिए, हम इसे रन कर रहे हैं। जब पहला बार यहाँ पे चलेगा तो ये जो डाटा लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, 1 and 1, ठीक है। यानी डाटा रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, उसमें कौन सा डाटा आएगा, तो उसमें एसेट आईडी आएगा, तो ये रन होगा। तो ये डाटा लिस्ट आपका क्या आ गया, एसेट आईडी। अब जब दूसरी बार रन करेगा तो ये क्या हुआ, एसेट क्लास। मतलब अब क्या है, क्योंकि ये लूप के किसके लिए लूप चल रहा है, ये चल रहा है आपके कॉलम के लिए लूप। तो ये पूरा क्या करेगा, पहले एक रो में कॉलम को ऐड कर लेगा। तो चलिए एक चीज और काम करते हैं, यहाँ पे हम
व्यू में चल के लोकल विंडो खोल लेते हैं और यहाँ पे डाटा लिस्ट में देखिए क्या हुआ। पहले वाले में कितना आ गया, एसेट और एसेट क्लास। यहाँ पे देखिए एसेट आईडी और एसेट क्लास आ गया। ये केवल अभी कॉलम कर रहा है, ये डाटा लिस्ट 1 मतलब रो 1 हुआ। अब ये यहाँ पे रन करता रहेगा और यहाँ पे डाटा आपका ऐड होता रहेगा। तो पहला हेडर आपका ऐड हो गया। अब चलिए दूसरे में चलिए, जब इसको दोबारा रन करेंगे तो देखिए क्या हुआ, अब आइटम ऐड हो रहा है यानी दूसरे रो में, यानी डाटा लिस्ट कौन सा है, दूसरे में है। तो ये यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, राइट। ओके, अब इसे हम क्लोज करते हैं और जब ये रन कर जाए तो हमको सिंपली करना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू डाटा लिस्ट। जब ये पूरा लूप चल जाएगा, जब फाइनली पूरा लूप चल जाएगा तो सारा डाटा इसमें स्टोर हो गया आपके डाटा लिस्ट में। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो देखिए सारा चीज यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हो गया इसमें डाटा लिस्ट में। और जब आप दोबारा रन करेंगे तो देखिए डाटा आपका पूरा ऐड हो गया। लेकिन इसमें भी वही होगा कि जो इसका पहला रो है वो हेडर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है लिस्ट बॉक्स में डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए, रो सोर्स या एरे फंक्शन। ये हो गया पहला। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक में। अब दूसरा ट्रिक जो है, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एसेट नेम और गिवन डेट, यहाँ पे हैंड ओवर डेट वगैरह लेना है। जब हम किसी पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आपके टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जा रहा है वो नंबर में जा रहा है, डेट फॉर्मेट में नहीं जा रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए करना क्या है, बेसिकली जब हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये डाटा डेट फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, जो आप कोड यहाँ पे डबल क्लिक पे लिखे हैं, सिंपली जैसे आप देखोगे ये txt डेट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मेट कर देना है और यहाँ पर कर देना है जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये डाल दिया और इसे रन कर दिया। अब अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डाटा इस फॉर्मेट में जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन आया था कि मेरे सीट में जो है फॉर्मेट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट है, बट जब हम इसे रन कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मेट है ये पहले मंथ आ जा रहा है, उसके बाद डेट आ रहा है। तो उसको हम कैसे करें, तो देखिए इसके भी अलग अलग तरीके हैं। तो अगर उस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो रो सोर्स के थ्रू फिर संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए रो सोर्स का मतलब है जो यहाँ पे डाटा है वही आपको लिस्ट बॉक्स में दिखाएगा। तो उसके लिए आप अगर लूप का यूज करते हैं तब हो सकता है। तो लूप में आपको केवल क्या करना है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम ये डाटा पहला वाला लूप यूज कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज कर रहे हैं हम, तो इसे हम अनकमेंट करते हैं और नीचे वाले को फिर कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या होगा कि मान लीजिए कि कितना नंबर है आपका, जो डेट का फॉर्मेट है वो कितने नंबर फॉर्मेट का है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक का बता रहे हैं 100 ओवर का कॉलम नंबर कितना है, 7 है। तो मतलब कि 7 नंबर जो हमारा वेरिएबल होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे रन करते हैं और हम चलते हैं व्यू में और लोकल विंडो में चलते हैं। अब डाटा लिस्ट में जो पहला रो में गया तो ये तो हेडर है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे वाले में हमें चाहिए, मान लीजिए कि इसको रन कीजिए। अब दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक 1/4/2025 आ रहा है। अगर मुझे मान लीजिए कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में तो सही आ रहा है, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे लिस्ट बॉक्स में सही फॉर्मेट में डेट नहीं आ रहा है। तो अगर गलत आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि 1/4/25 आ रहा है, तो ये कितना नंबर है, डाटा लिस्ट 2 और 7 है, यानी रो नंबर और 7 उसमें क्या आना चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप स्टॉप कीजिए और यहाँ पे जाएंगे और एवरी टाइम लूप के बाद जब कॉलम हमारा लूप जब चल जाए उसके बाद फिर से हम करेंगे डाटा लिस्ट रो, डाटा रो कॉमा कितने नंबर में, 7 नंबर में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sheet1 डॉट सेल्स डाटा रो कॉमा 7। और इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट में हम चेंज कर देंगे। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में हमें शो कराना है, मान लीजिए कि हमें फॉर्मेट में शो कराना है MMDDYYY। देखिए ये मैं इसलिए उल्टा बता रहा हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन था कि मेरे में मंथ पहले आ रहा है, डेट पहले आना चाहिए था।
लेकिन क्योंकि मेरा ये सोच सही कर रहा है तो हम इसको उल्टा करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि एक बार इसको रन कीजिए, तो अभी अगर आपने रन किया, लोकल विंडो में जाके देखिए, तो यहाँ पे डाटा लिस्ट में क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो में ये टेक्स्ट था, सारा हेडर जो है वो सारा का सारा टेक्स्ट था, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब ये दूसरी बार लूप चलेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका फॉर्मेट है चेंज कर दिया ना। 1-4 था पहले, आप सीट में देखेंगे यहाँ पे ये 1-4 था, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 4-1-25 शो कर रहा है, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि इसको रन कीजिए। अब हम इसे डायरेक्ट इस कोड को रन कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं और इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका डाटा फॉर्मेट चेंज हो गया है। ये देखिए डेट फॉर्मेट, यहाँ पे 1-4 है लेकिन यहाँ पे 4-1 है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 4-1 दिख रहा हो तो ये 1-4 मेरे में आ रहा था, इसीलिए हमने इसका फॉर्मेट किया। अगर इसमें कुछ गलत फॉर्मेट आ रहा है तो जस्ट आपको क्या करना है, इस कोड में उस कॉलम के लिए फॉर्मेट चेंज कर देना है, तो सिंपली इससे ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आपको ले जाना है। आप सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे 4-1 आ गया, तो यहाँ पे 4-1 का हमने बनाया था कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू जाए वो 4-1 में जाए, जैसा यहाँ दिख रहा है उसी तरह जाए। लेकिन अगर आप यहाँ से चाह रहे हैं कि जब हम क्लिक करें तो ये 1-4-2025 दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मेट चेंज करना है। जिस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं बस उस तरह का फॉर्मेट आप सेट कर दीजिए, राइट। ओके, तो तीसरा ट्रिक अब ये है कि कुछ लोगों का ये सवाल था कि अगर हम किसी कॉलम को हाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सिंपल हाइड करना है, तो सिंपली अगर हाइड करना है केवल, तब तो बहुत ही सिंपल मेथड है। और अगर आप चाहते हैं कि रन टाइम में जब आपका यूजर फॉर्म ओपन रहे वहीं पे आप जस्ट बटन क्लिक करो और इसका कॉलम जो है वो हाइड हो जाए और शो भी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि एम्प्लॉय का डिटेल हमें नहीं चाहिए कि एम्प्लॉय डेजिग्नेशन हैंडेड ओवर, तो हम एक बटन क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए और जब दोबारा बटन क्लिक करें तो ये अनहाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए पहला चलते हैं सिंपल मेथड, पहले समझते हैं कि कैसे क्या करना है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे ये कितने नंबर में है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 6 7 को हाइड करना है। लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है और कॉलम विड्थ में आपको क्या करना है, 5 6 7 नंबर को हाइड करना है। तो हम इसके कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे, पहले के लिए मान लीजिए कुछ भी आप दे दीजिए, 50 50 50 50 और 50, ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे हमें 5 6 7 क्या करना था, हाइड करना था, तो हम यहाँ पे 0 0 0 कर देंगे। ध्यान दीजिए कि जो आप 0 कर रहे हैं उससे पहले जितने कॉलम है उसका एक नंबर देना होगा कि इतने नंबर तक वो शो हो। अब जैसे अगर आप इसे रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एसेट आईडी, एसेट क्लास, एसेट मॉडल सीरियल नंबर, और यहाँ से वो 3 जो है वो अनहाइड हो गए हैं और बाकी सब हाइड हो गए हैं। अब कहेंगे कि इसका साइज अगर छोटा हो गया है तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये 2 नंबर है, राइट, ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर का जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे जो 2 नंबर का वैल्यू है इसको हम अगर 100 कर देते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पहला वाला बड़ा हो गया। तो इसी तरह जो जो पॉइंट को आपको बढ़ाना है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे, और इसके बाद का ही बढ़ाना है तो ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मैंने यहाँ पे 5 6 7 तक ही दिया है, बाकी ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट साइज लिया है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ आपको शो कराना है या उसका साइज बढ़ाना है तो उतना जितना कॉलम आपके लिस्ट बॉक्स में है उतनी बार कॉमा देकर यहाँ पे आप नंबर डालेंगे जितना विड्थ देना है, राइट। ओके, लेकिन अब तो ये हो गया कि चलिए एक बार में हाइड करना, लेकिन रन टाइम में हम हाइड करना चाहते हैं कि 5 6 7 है, रन टाइम में हाइड हो अनहाइड हो, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए एक बटन ले लीजिए यूजर फॉर्म में, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हाइड अनहाइड, हाइड कॉलम। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और हमको सिंपली क्या करना है, विड्थ रेंज इक्वल टू। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने यहाँ पे डाटा लिस्ट, डाटा रो, डाटा कॉलम, ये सब एक वेरिएबल है। क्योंकि बहुत लोग पूछ देते हैं कि ये है क्या, ये बेसिकली वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है, बट क्योंकि डिफाइन तभी मैंडेटरी होता है जब ऊपर में, इसके ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा रहता है।
ये जब लिखा होगा तो अगर हम अब इसको रन करेंगे ना किसी भी कोड को, तो नहीं रन करेगा। अगर हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो एरर देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं देते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पे करेंगे डबल कोट, यानी स्ट्रिंग बनाना है। क्या बनाना है? पहला कॉलम हम मानते हैं कि 80 हो, दूसरा कॉलम 100 हो, तीसरा कॉलम 100 कर दीजिए, चौथा कॉलम भी 100 कर दीजिए, पांचवा कॉलम 0 करते हैं, छठा कॉलम 0, सातवां कॉलम 0, आठवां कॉलम, यानी कॉलम का आप साइज यहाँ पे दे दो। पहले मान लीजिए कि हम इसको कर देते हैं 80, 9, ये हो गए, ये पूरा 11 हो गए। यहाँ पे 11 टोटल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। 11 हमने बिर्थ कर दिए, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम बिर्थ इक्वल टू बिर्थ रेंज। अब जब आप इसको रन करेंगे ना तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये यहाँ से हाइड हो गया और सबका रिसाइज भी हो गया। फाइन। अब यहाँ पे हमको करना है कि ये हाइड कॉलम रहे, जब दोबारा इस पर क्लिक करें तो क्या हो जाए, अनहाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट कमांड बटन डॉट कैप्शन इक्वल टू अनहाइड कॉलम, राइट। और इसी में एक कंडीशन दे देंगे, इफ मी डॉट कमांड बटन डॉट कैप्शन इक्वल टू हाइड कॉलम देन क्या हो, इल्स, इसका रेंज आप चेंज कर दीजिए। आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय का जो है ये 80 दिखे, ये 760 दिखे और ये 80 दिखे, और यहाँ पे कर देंगे हाइड कॉलम, दैट्स इट। अब मान लीजिए कि इसको रन कीजिए। अब जैसे ही आप हाइड कॉलम करेंगे तो ये पूरा दिखना शुरू हो गया, राइट। जब अनहाइड करेंगे तो फिर से अनहाइड हो गया, सारा दिखना शुरू हो गया। एम्प्लॉयडेशन 100 ओवर, जब आप हाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एम्प्लॉय का डिटेल नहीं है। तो रन टाइम में आप अपने लिस्ट बॉक्स के डाटा को भी कैसे, लिस्ट बॉक्स के कॉलम को कैसे हाइड कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा मेथड है ये, कि आपको कॉलम विड्थ को 0 कर देना है। बस सिंपल मेथड याद रखिए। बहुत तरीके होते हैं कोड को लिखने का, वो आपके लिए जो बेस्ट लगता है आप उस कोड को यूज कीजिए, बट मेथड यही है कि कॉलम लिस्ट बॉक्स का अगर हाइड करना है तो उसके कॉलम का विड्थ जो है वो 0 करना होगा। तो आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स लिस्ट बॉक्स का अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे सैटरडे को अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट मल्टी यूजर चैट एप्लीकेशन के पार्ट 2 में। इसी के साथ धन्यवाद।